Good morning, students. Today, in this video, we will study some more examples of exercise 2.1 from the book Calculus of Jeevan Sons Publications. Now, we start with our third example. Here y is equal to sine of m of sine inverse x. We have to prove this condition. Note here that angle of sine function is m sine inverse x. सबसे पहला स्टेप तो आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है, क्योंकि यहाँ जो आपको कंडीशन प्रूव करने के लिए बोला गया है उसमें y1 यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 यानी कि सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो क्या करना है, आपने अपने क्वेश्चन में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आउटर मोस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाएगा। मैंने लिखा साइन का डेरिवेटिव कॉस और पूरा एंगल लिख दिया एज इट इज। मल्टीप्लाई में क्या आएगा आपका एंगल का डेरिवेटिव। अब ये जो एंगल क्या है आपका m साइन इनवर्स x, आपने लिखना है अब इसका डेरिवेटिव। तो m तो कांस्टेंट है एज इट इज, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से अपने इस वाले स्टेप को देखें तो क्या इस स्टेप का डेरिवेटिव बाय ऑर्डिनरी मेथड्स करना इजी है? नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ दो फंक्शन यूज हो रहे हैं। अगर आप नॉर्मल तरीके से इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा u इंटू वी लगेगा, यहाँ अपोन में है मतलब कि आपका क्वोशंट फार्मूला अप्लाई होगा। तो ऐसे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत लेंथी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का हम एक डिफरेंट मेथड स्टडी करेंगे। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो भी आपका फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आपने दूसरी साइड ले जाकर फ्रैक्शन खत्म कर देना है। तो अब आपका सेकंड स्टेप क्या हो गया कि हमने √1 माइनस एक्स स्क्वायर इस साइड ले आए हम, और ये आपका हट गया यहाँ से। अब आपकी दोनों तरफ में से किसी भी साइड कोशेंट पार्ट नहीं है। तो आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव करो, सेकंड स्टेप मतलब जो भी डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसे दूसरी साइड ले जाकर कोशेंट पार्ट को खत्म कर दो। ठीक है, फिर आ गए आप अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, जहां भी आपका स्क्वायर रूट अगर इन्वॉल्व हो रहा है तो आपने उस स्क्वायर रूट को खत्म करना है। तो अब यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, इसीलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता तो हमें ये वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं थी। तो देखो मैंने स्क्वायर रूट करा इसका तो अंडर रूट हट गया, y1 पे स्क्वायर आ गया, m का स्क्वायर cos स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अपनी तरफ से हर स्टेप पर ये कोशिश करनी है कि अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन कौन सा है यहाँ पर आपका, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका बार बार आपको डेरिवेटिव करना हो तो थोड़ी सी प्रोसेस ज्यादा लंबी आती है। हमें हर स्टेप पर क्या कोशिश करनी है कि गिवन जो आपको y गिवन है उसकी हेल्प से आप इसको y फंक्शन में कन्वर्ट कर दो। अब क्योंकि यहाँ cos है, वैल्यू आपके पास किसकी है, साइन की, तो कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, कोस साइन में कब कन्वर्ट हो सकता है, जब उस पर क्या हो, स्क्वायर। तो यहाँ इस स्टेप पर आपके दोनों काम हो गए, अंडर रूट भी हट गया और कोस का स्क्वायर भी आ गया, ताकि आप कोस स्क्वायर को क्या लिख सको, 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन फंक्शन की वैल्यू है आपके पास y, तो ये क्या बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी कि अब ये वाला जो स्टेप है राइट हैंड साइड, अब ये हो गई ना, लेफ्ट साइड तो आपकी ये है, इस राइट साइड में कहीं भी आपका कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। क्लियर? क्या किया हमने, जो भी राइट साइड पर आपका कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था उसे गिवन y की हेल्प से y की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको कन्वर्ट करने का कोई स्टैंडर्ड रूल इसलिए नहीं होगा क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो अब आपने ये करने के बाद क्या किया है, लेफ्ट साइड तो आपकी ये और राइट साइड आपकी ये। अब आपने क्या करना है,
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि जो आपको टू प्रूव करना है उसमें आपका सेकंड डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो रहा है। चलो करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की। तो देखो मैंने क्या लिखा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एज इट इज, y1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव के स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो क्या बन गया ये 2y1 इनटू में y1 का डेरिवेटिव y2। राइट साइड पर एम स्क्वायर क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए उसका डेरिवेटिव 0, और माइनस का एम स्क्वायर एज इट इज, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y इनटू में y का डेरिवेटिव क्या हो गया y1। अब क्या मेन बेनिफिट हुआ इससे? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था ही नहीं, सिंपल हमने क्या करा, y1 का डेरिवेटिव y2 लिखा और y का डेरिवेटिव y1 लिखा। सॉरी मैं ये वाला पार्ट स्किप कर गई। यहाँ पर हमने क्या करा था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x और y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव एज इट इज। दोनों तरफ से हर पार्ट में से 2y1 क्या आ रहा है आपका कॉमन, कॉमन निकाल के कैंसिल करा, डायरेक्ट आपका वही रिजल्ट बन गया जो आपको टू प्रूव करना था। इस टाइप के क्वेश्चंस में यही बेनिफिट है, जब भी आपका फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड नेचर का आ जाए कि जिसको बार बार डिफरेंशिएट करना आपके लिए पॉसिबल ना हो, तभी हम इस मेथड को यूज करेंगे। अदरवाइज जो आपका लास्ट मेथड था, जो मैंने लास्ट वीडियो में सेकंड एग्जांपल में एक्सप्लेन करा था, वही मेथड हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल रहेगा। तो मैं एक बार इस मेथड को देखो दोबारा से रिपीट कर रही हूँ तुम्हारे लिए। y का डेरिवेटिव y1 निकाला, फर्स्ट स्टेप हो गया ये आपका। सेकेंड स्टेप में आपने अपने डिनोमिनेटर को खत्म किया, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके तो स्क्वायर रूट को खत्म कर लिया। एक कोस को साइन में बदलने के लिए फॉर्मूला सिर्फ आपके पास कोस स्क्वायर का होता है, तो आपने इसे कोस से कोस स्क्वायर बना लिया। कोस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, साइन फंक्शन को y लिख दिया। अब ये आ गया आपका फोर्थ स्टेप, जिसमें आपने डिफरेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टू दोबारा से x। 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, y1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2 आगे, y1 की पावर रह गई 1, y1 का डेरिवेटिव मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव मतलब y2। फिर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना था अब की बार, तो ये बना माइनस 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज। राइट साइड पर m स्क्वायर का तो डेरिवेटिव कांस्टेंट है इसलिए 0, माइनस के m स्क्वायर एज इट इज, y स्क्वायर का करेंगे 2 आगे, y एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1। सिंप्लीफाई करके आपका ये आ गया आंसर। इसी टाइप का अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं। y है आपका साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। आपको ये वाली आइडेंटिटी क्या करनी है, प्रूफ। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपने y1 निकाला, क्या बन गया साइन इनवर्स x का स्क्वायर है तो पावर 2 आगे, साइन इनवर्स x एज इट इज इनटू में साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही आपका डिनोमिनेटर आ गया। अगर आप इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्चुअल में प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो अब ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिनोमिनेटर को खत्म करना है। खत्म करना है तो मैं इसको लेफ्ट साइड पर ले आई, हो गया खत्म। थर्ड स्टेप में क्या करना है, आपने एक तो स्क्वायर रूट खत्म करना है, और ये जो राइट साइड पर आपका फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा हो इसे गिवन फंक्शन की हेल्प से y में कन्वर्ट करना है। अब हमने देखा यहाँ है साइन इनवर्स x, वैल्यू है आपके पास साइन इनवर्स x के स्क्वायर की, तो आपने बोथ साइड क्या कर दी, स्क्वायरिंग। तो आपके दोनों काम हो गए, एक तो आपका अंडर रूट खत्म हो गया और एक साइन इनवर्स x पर स्क्वायर आ गया जिसको आपने पुट कर दिया क्या, y। अब आपके आगे फोर्थ स्टेप पर, फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए ये आपका क्या आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका है ही एज इट इज, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया 2y1 और y1 का डेरिवेटिव y2। फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस के 2x और y1 स्क्वायर एज इट इज, 4 एज इट इज, y का डेरिवेटिव y1। तो आपका कैलकुलेशन पार्ट कितना रिड्यूस हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आप इस स्टेप का u बाय v से डेरिवेटिव करते तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आ जाती, लेकिन जो ये मेथड इस क्वेश्चन में किया हुआ है उससे आपको एक्चुअल में y2 की वैल्यू नहीं पता चलती,
अगर इस टाइप का कोई एक्सप्रेशन आपको प्रूव करने के लिए दिया गया है तो आप बस उस एक्सप्रेशन को प्रूव कर सकते हैं, एक्चुअल डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ हमें यही प्रूव करने के लिए कहा गया था। आपका क्वेश्चन कंप्लीट और रिजल्ट प्रूव हो गया। इस स्टेप पर आपने 2y1 को बोथ साइड कैंसिल किया है। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाइए। y क्या गिवन है, e की पावर ax इंटू साइन bx। आपको ये एक्सप्रेशन प्रूव करना था। सबसे पहला काम तो आपने हर क्वेश्चन में क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो e की ax का क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एज इट इज, इंटू में एंगल का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a साइन bx एज इट इज, प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज। अब की बार किसका करेंगे, साइन bx का। तो साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉस और एंगल का डेरिवेटिव आ गया b। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल, यानी कि dy बाई dx आपका क्या बन गया, ये। अब हम आ जाते हैं आगे। अब हमें निकालना था सेकंड डेरिवेटिव। तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आया था उसमें दो एक्सप्रेशन आए थे ना, एक बार दोबारा से देखें तो हम, दो टर्म्स थी ये वाली। तो एक बार एक्सपोनेंशियल को रखेंगे हम एज इट इज, इस टर्म का डेरिवेटिव करेंगे, फिर इस वाली टर्म को रखेंगे एज इट इज और e की ax का डेरिवेटिव करेंगे। हाँ जी देखिए यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल का मैंने डेरिवेटिव करा, क्या करा, a e की ax, ये आपकी सेकेंड टर्म थी, मैंने रख दिया इसको एज इट इज। अब की नेक्स्ट टाइप में e की ax को तो रखा एज इट इज। अब देखो इस एक्सप्रेशन का मैंने यहाँ डेरिवेटिव लिखा है, तो अब जरा देखो इसका डेरिवेटिव आपका क्या बन रहा है, a एज इट इज, साइन bx का बनेगा b cos bx, तो a b cos bx हो गया। फिर b एज इट इज, cos का डेरिवेटिव बनेगा माइनस साइन bx इंटू b, तो ये b का स्क्वायर हो गया। अब हमें दोनों एक्सप्रेशन में से देखो e की ax तो यहाँ भी है और यहाँ भी, पूरे में से कॉमन रख लिया। साइन bx के मल्टीप्लाई में देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये a जब अंदर वाले a से मल्टीप्लाई होगा तो साइन के साथ एक तो आ गया a स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर। तो मैंने साइन वाली टर्म्स कंबाइंड कर ली तो साथ में आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉस वाली टर्म्स को अगर देखें तो देखो a यहाँ है, अंदर b है तो a b आएगा, और यहाँ भी a b है तो ये आपका बन गया 2ab। अब जो एक्सप्रेशन आपको प्रूव करना था उसमें हमने सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 2a इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू। सभी वैल्यूज में से e की पावर x कॉमन रखा, ब्रैकेट ओपन करी, तो अब जरा देखें a, सबसे पहले तो देखो 2ab से ये कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर है यहाँ, यहाँ प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर तो ये आपकी 2a स्क्वायर होगी, माइनस 2a स्क्वायर वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, रिजल्टिंग आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0। थैंक यू।